नमस्ते, महाकाल टैरोट्स पे आपका स्वागत है। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि वो आपकी लाइफ में क्यों आए थे। हमारी ज़िंदगी में कभी कभी कुछ ऐसे लोग आते हैं जो थ्रू आउट द लाइफ हमारे साथ में नहीं रह पाते और ये टॉपिक उन्हीं से रिलेटेड है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमने तो उनके साथ में अपना पूरा जीवन देखा था, लेकिन वो हमें बीच में छोड़कर क्यों चले गए। तो आज की रीडिंग उन लोगों से रिलेटेड है, उस इंसान से रिलेटेड है जो आपकी ज़िंदगी में इस तरीके से आया और चला गया। हम देखने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों ने क्या बॉन्ड शेयर किया, उनकी प्रेजेंट एनर्जी क्या है आपके बिना, और वो आपकी लाइफ में क्यों आए थे और क्या ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से वो आपसे दूर हुए। ओके, तो हम ये सारी चीज़ें इस वीडियो में, इस रीडिंग में कवर करेंगे। सबसे पहले आप जिस भी पर्सन के लिए ये रीडिंग देखने आए हैं उस इंसान के बारे में आप सोचिए। ओके, ये वीडियो टाइमलेस रहेगा। जब भी आप इस वीडियो तक आएंगे ये आपसे रेलेवेंट होगा, सारे मैसेजेस आपके लिए होंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। सो जितना आपसे रेलेवेंट हो, रिलेटेड हो, आप उतना ही रखिए एंड लीव द रेस्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है उनके साथ में आपका बॉन्ड क्या था। इट्स 5 of Swords, Death card, and the Sun card. जो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है वो ये है कि आपकी लाइफ में ईगो से रिलेटेड कुछ फाइट्स रही हैं पास्ट में। आप उनसे जब मिले हैं तब आप दोनों का जो कोऑर्डिनेशन था वो कुछ खास नहीं था। आप लोग ऑपोजिट डायरेक्शन रखते होंगे एक टाइम पर। जो मुझे यहाँ दिख रहा है वो ये है कि आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी थी, तब उनका आना हुआ है। आपकी लाइफ सही नहीं चल रही थी तब वो आए हैं और उनके साथ में आपका बॉन्ड बहुत ही अच्छा चला है। मीन्स आप उनके साथ में एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में रहे हैं और आप उनके साथ में बहुत ही पॉजिटिव फील कर पाए हैं। हाँ, झगड़े हुए हैं आप दोनों के, और यहाँ पर झगड़े बहुत ज़्यादा लेवल पे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड था वो सही रहा है। ओके, झगड़े तो देखिए हर रिलेशन में होते हैं तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन उसका सॉल्यूशन होना, उन झगड़ों का सॉल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। तो वो आपकी दोनों के बीच में हुए हैं, सॉल्यूशन हुआ है आप लोगों के बीच में। ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी रही है आपकी थ्रू आउट इस रिश्ते में। कभी कभी कुछ इस तरीके से आपकी चीज़ें रही है। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके और उनके बीच में क्या चीज़ें जो थी वो खराब हुई जिसकी वजह से वो आपसे दूर गए। सेपरेशन हुआ, द एम्परर, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि जो भी होता है वो हमारे कर्मों से रिलेटेड होता है। ओके, तो आपकी लाइफ में ये जो चीज़ थी, उनका आना और उनका जाना, आप दोनों का सेपरेशन, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था। क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है तो ऑब्वियसली यहाँ शनि देव का प्रेजेंस है और आपके पास लाइफ कर्म भी है। तो वो आपसे आपके पास लाइफ कर्म की वजह से जुड़े थे, वो मिले और आप दोनों का बॉन्ड बना। लेकिन इस चीज़ में ये आपका कार्मिक बॉन्ड था। ओके, ये कोई वैसा बॉन्ड नहीं था कि आपका सोल लेवल का बॉन्ड था, ये कार्मिक बॉन्ड था, इसलिए इसे ख़त्म होना ही था। मेजरली यहाँ पे मुझे ईगो दिख रहा है और
आपने चीज़ों को ठीक करने की काफ़ी कोशिश की है, लेकिन जो सामने वाले पर्सन है वो अपने ईगो में ही रहे हैं, उन्होंने चीज़ें ठीक नहीं की हैं। क्योंकि आपके पहले वाले कार्ड्स में भी यही चीज़ें आई थी कि झगड़े हुए हैं, सॉल्यूशन करने की कोशिश की गई है, लेकिन माइंड में यही वर्ड बार बार रिकॉल हो रहा है, ईगो ईगो एंड ईगो। सो द पर्सन whom you were dealing with was so arrogant and egoist। तो आपने काफ़ी चांस दिया है उनको, लेकिन क्योंकि ये सिचुएशन एक कार्मिक सिचुएशन थी इसलिए वो चीज़ होनी ही थी। तो ये डिस्टाइंड था, उनका मिलना भी और उनसे आपका दूर जाना भी, वो आपके कार्मिक बॉन्ड में आते थे इसलिए। ओके, अब हम देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी जब वो आपसे सेपरेट हो ही चुके हैं, और ये हो ही चुके हैं मैं इसलिए बोल रही हूँ, आप अपने हिसाब से इस जेंडर को स्पेसिफाई कीजिएगा। ओके, तो मेरा क्वेश्चन है कि आपके बिना अब उनकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें चल रही है, क्योंकि उन्होंने तो जो करना था वो कर लिया, लेकिन अब क्या चल रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, जस्टिस। पहले जजमेंट आया था और अब जस्टिस आया है, तो बेसिकली जो उन्होंने किया है वो तो उन्हें भुगतना ही है। जो भी इस संसार में हम कुछ भी करें XYZ, हमें पता होता है मन ही मन के हमने क्या किया है, और हमें उन चीज़ों को, एक इंसान को इतना तो पता ही होता है कि वो सही है या गलत है। हाँ, वो बाहर की दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन खुद से वो झूठ नहीं बोल सकता, और जब वो खुद से झूठ नहीं बोल सकता तो उसे ये भी पता होता है कि मेरे ये कर्म हैं जो मुझे मिलेंगे। आप अच्छा करेंगे तो आपको वो भी मिलेगा, आप बुरा करेंगे तो आपको वो भी मिलेगा। उनकी ज़िंदगी में अभी कुछ नया शुरू हो रहा है, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। वो एक ग्राउंडेड इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने ईगो को थोड़ा साइडलाइन किया है और अब वो अपनी एनर्जी को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे इन सारे कार्ड्स में उनकी ग्राउंडेड एनर्जी ही नज़र आ रही है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। एटलीस्ट अपने नेचर को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, समय पर काइंड होने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी लाइफ में कुछ नया शुरू होने वाला है या नया शुरू हो चुका है, उस चीज़ को वो एंजॉय कर रहे हैं। मे बी कुछ नया जॉब या कुछ ऐसा, लेकिन उन्हें अपने कर्मों का फल मिल भी रहा है, तो उस चीज़ के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को भी इन चीज़ों के लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो किया है वो आपको मिलेगा, सामने वाले इंसान ने जो भी किया है वो उसे मिलेगा। देर से ही सही, लेकिन सब चीज़ें बैलेंस आउट होती हैं, चाहे इस जीवन में हो या चाहे अगले जीवन में हो, लेकिन चीज़ें बैलेंस आउट होती हैं। सो एवरीथिंग वॉज कार्मिक, और सबको अपने कर्म भुगतते हैं, तो हमें इतना नहीं सोचना चाहिए। और आपने जिस पर्सन से डील किया उन्हें भी अपने कर्म को भुगतना है, आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आपके साथ में बुरा हुआ है तो बिल्कुल आपको जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग, एंड कमेंट below what you want in your next video or next reading. Okay, and thanks for watching.